हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज हम एक बार फिर से नोज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अलग अलग एंगल से नोज़ को बनाना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बहुत सारे नोज़ की जो रेफरेंस है वो रख ली है अपने पास। तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो मैं ड्रॉ करने से पहले उसकी जो बेसिक्स शेप्स हैं उसको पहले ऑब्ज़र्व करता हूँ, फिर उसके बाद उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे मैं उसकी बेसिक जो शेप्स है जो इजीली ड्रॉ हो जाती हैं उसको मैं यहाँ पर उसे बना लूँगा। फिर उसी को ड्रॉ करने के बाद उसी के अपर में, उसी के ऊपर ऊपर उसकी लाइंस को ध्यान में रखते हुए उसकी लाइन को बिल्कुल ईज़िली ड्रॉ कर लूँगा नोज़ में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नोज़ को कैसे ड्रॉ किया और बिल्कुल ईज़िली ये ड्रॉ हो चुका है, बिल्कुल बेसिक शेप्स के अकॉर्डिंग। देखो कैसे मैंने यहाँ पर एक नोज़ बना लिया बेसिक शेप्स की हेल्प से। और ये बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। जहाँ पे आपको लगे कि ये जो पार्ट है, कोई जो ड्राइंग है जो बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप उसको बेसिक शेप्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं पहले। फिर उसके बाद उस शेप्स को जोड़कर आप उस आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं दूसरी जो नोज़ यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ उसकी आउटलाइन शेप्स के साथ मैंने पहले ड्रॉ कर ली। और ध्यान रखना है कि ये जो आउटलाइन है उसे बिल्कुल लाइट रखना है। फिर ड्रॉ करने के बाद फिर उसके बाद उसकी जो लाइंस हैं वो सेकंड लेयर वाली, जो हमारी जो फाइनल ड्राइंग की जो आउटलाइन होगी उसको डार्क रखना है, क्योंकि हमें वो बेसिक लाइंस की जो ड्राइंग है वो नहीं दिखानी। हमें अपनी जो प्रैक्टिस करी हुई जो नोज़ है उसको दिखाना है, तो उसको डार्क रखेंगे। और उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करना है। जितना ज़्यादा आप लाइन को ऑब्ज़र्व करते हुए लाइन ड्राइंग को जितनी ज़्यादा लाइंस के अकॉर्डिंग या शेप्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आप किसी भी ड्राइंग को बना पाएंगे अपनी नोटबुक में या ड्राइंग फाइल में। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने बहुत सारी नोट्स यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। अब इसमें मैं शेडिंग जल्दी से कर लेता हूँ। डेप्थ वाले पार्ट में मैं डार्क पेंसिल का यूज़ करूँगा और बेसिक शेडिंग के लिए मैं यहाँ पे हैचिंग का यूज़ करूँगा डेप्थ को दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हैचिंग का यूज़ किया है डेप्थ को दिखाने के लिए, और कहीं कहीं पे थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ को दिखाने के लिए मैं 4B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ पे मैंने नोज़ कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ बड़े नोज़ को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ये मैं किस तरीके से एक लाइंस के अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ करता था, पहले करता था जब मैंने स्टार्टिंग करी थी नोज़ को बनाने के लिए। अब वो जो प्रैक्टिस है, मैं रेफरेंस को देखकर अपने आप मन में ही उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। और कहीं कहीं पे जब मुझे लगता है कि कुछ पार्ट्स मुझे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उसमें मैं लाइंस या शेप्स का यूज़ कर लेता हूँ। कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं कि मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कहीं कहीं पर, वरना तो मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो ड्राइंग करी थी उसे ईज़िली बना लिया। और उसके बाद अब मैं शेडिंग कैसे करूँगा इसमें। तो यहाँ पे पहले शेडिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने नोज़ के ऊपर से लेके नीचे तक एक बेसिक लेयर चढ़ा दी पेंसिल की HB से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर उसकी डेप्थ को थोड़ा हाई किया है, जहाँ पे शैडो ज़्यादा दिख रही है उस एरिया को मैंने पेंसिल से थोड़ा डार्क किया।
फिर उसके बाद उसको डेप्थ को और ज़्यादा डार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे 8B ग्रेड पेंसिल का यूज़ किया है, जिससे कि वो शेडो वाला पार्ट और ज़्यादा डार्क तरीके से दिख पाए। हम सेम इससे भी थोड़े बड़े नोज़ को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे शेडिंग करेंगे। शेडिंग में यहाँ पे हैचिंग का यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे जो हाफ टोन है जिसमें हम बिल्कुल लाइट शेड जहाँ पे हमें दिख रहा है वहाँ पे हम शेड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे डेप्थ है वहाँ पे धीरे धीरे उसको लेयर के साथ डार्क करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाले नोज़ के साथ किया है। पहले फर्स्ट लेयर ऐड करेंगे, फिर डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं आप, या आप हाई प्रेशर का भी यूज़ कर सकते हैं उसी पेंसिल से, कि उसमें आप डेप्थ बढ़ा सकते हैं। पेंसिल से थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपकी जो टोन है वो अपने आप डार्क हो जाएगी। या तो आप कोई अदर डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 6B या 8B ग्रेड पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा हैचिंग का भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हैचिंग का यूज़ करने से टाइम कम से कम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप ब्लेंडिंग और शेडिंग में ज़्यादा टाइम देने लगेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है, जो कि ड्राइंग की आप कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर नोज़ की ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बेसिक जल्दी यहाँ पे बस डेप्थ को दिखा करते हुए मैं हैचिंग करूँगा और शेडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे ड्राइंग पे फोकस करना है और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये जो नोज़ की जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये जो ड्राइंग है अच्छी लगी होगी और ये जो प्रैक्टिस है ये भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।